शायरों को तो देना भी नहीं चाहिए, ये लोग पटक देते हैं। हम लोगों को दीजिएगा तो दिल के करीब रखेंगे, मगर उसी को जाम मिलता है जिसे पीना नहीं आता। एक जलसे में एक आदमी बहुत इनाम दे रहा था, हमने पान की दुकान पे उनको देखा तो हमने कहा कि हम लोगों को इनाम नहीं देते हैं। कहा कि अच्छा, हमको मालूम नहीं था, आप लोग भी लेते हैं। हम तो उन लोगों को गरीब समझ के मदद करते हैं। कुछ लोग तो ऐसा खामोश है जैसे उनको सुभान अल्लाह याद ही नहीं है। ये तो अच्छा है कि सुभान अल्लाह कहने का रिवाज है और सुभान अल्लाह हर किसी को याद रहता है, वरना लोग आसानी से बहाना कर देते हैं कि हजरत हम पढ़े लिखे नहीं है, हमको याद ही नहीं। अब बहुत से लोग जलसे में जाते तो इमाम साहब से कागज पे लिखवा लेते कि हजरत जलसे में नकीब साहब जब ऐलान करेंगे, जब शायर का शेर अच्छा लगेगा, जब खतीब की तकरीर पसंद आएगी तो उस वक्त हम क्या करेंगे। तो इमाम साहब लिख देते कि लीजिए, लिख देता हूं। एक बुलबुले बंगाल अल्लामा कमरुद्दीन नईमी अलैहि रहमत व रिदवान थे, वो फरमाते थे कि एक बस्ती में बहुत पहले मैं गया तो देखा कि मुअज्जिन साहब किताब लेकर के देख रहे हैं और अजान दे रहे हैं। बड़ा गुस्सा आया, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लोग चांद पे पहुंच रहे हैं और ये कमबख्त अभी तक किताब देख करके अजान देता है, इसको अजान तक याद नहीं है, बुलाओ इसके सेक्रेटरी को। तो किसी खादिम ने कहा कि हजरत सेक्रेटरी साहब को क्यों तलाश है, वो तो बेचारे जुमा का जुमा मस्जिद में आते हैं, उनको तो खुद नहीं मालूम। तो कहा किससे बात किया जाए। कहा चलिए इमाम साहब इसी मोहल्ले में रहते हैं, इमाम से शिकायत कीजिए। ये लोग गए, इमाम साहब के दरवाजे पे खड़े हुए, देखा कि इमाम साहब चश्मा लगा के कुछ लिख रहे हैं। तो इमाम साहब को इन्होंने जोर से कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इमाम साहब ने चश्मा ठीक किया और जेब से डायरी निकाला, 3-4 वर्क पलट करके उसमें देखा और कहा वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। कहिए क्या बात है। तो कहा जी नहीं, आपसे अच्छे तो मुअज्जिन साहब। मुअज्जिन साहब तो सलाम का जवाब दे देते हैं, अजान लंबी है तो कम से कम वो किताब देख करके आप तो डायरी में लिखे हुए हैं, सलाम का जवाब तक नहीं दे सकते हैं। अच्छा आप लोग दे सकते हैं कि नहीं। मैं सलाम करता हूं, अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों पर सलामती का नुज़ूल फरमाए। कितना अच्छा माहौल है, जरा जी लगाइए, बुलंद आहंगी के साथ एक बार पढ़ लीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह से किसी को तकलीफ नहीं, किसी को कोई एलर्जी नहीं। गोल टोपी, हाफ पैजामा, सीने पर हाथ बांधने वाले, मस्जिद में पांव फैलाने वाले, जोर से आमीन कह के चिल्लाने वाले अहले खबीस सब सुभान अल्लाह पढ़ते। मुहर्रम में सीना पीटने वाले, या हुसैन हम न थे, रहता तो क्या कर लेते, वो भी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकलीफी जमात वो भी सुभान अल्लाह पढ़ता है। लेकिन या रसूल अल्लाह हमारे अपने वाले लोग पढ़ते हैं। अपने सुन्नियत का, अपने बरेलवियत का, अपने रज़वियत का, अपने कादरियत का ऐलान कर दीजिए। पूरा मजमा बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार। अशार से करार तो आ जाए कम से कम, बोलिए। इनाम दीजिएगा कल खर्च हो जाएगा, लेकिन सुभान अल्लाह कहिएगा तो आपको भी कब्र हश्र में काम आएगा और हमारे लिए भी तो शे आखिरत और जरिया निजात बनता चला जाएगा। अशार से करार तो आ जाए कम से कम, सुनकर उसे बुखार तो आ जाए कम से कम। और मैं भी इसीलिए तो उठा लाया मैं कदा कि मजमे को कुछ खुमार तो आ जाए कम से कम, घूमते रह जाए। अभी हमारे स्टेज पर हमारी जमात का एक दमदार शायर, जिसे आप YouTube में सर्च करते हैं, जिसे आप इंटरनेट पे सब्सक्राइब करते हैं, जिनका कलाम
मदरसे के तलबाए एजाम से लेकर स्कूल के स्टूडेंट और दीनी गैरत व हमियत रखने वाले तमाम अफराद ज़ौक़ व शौक़ से पसंद करते हैं। वो शायर शीरी अंदाज वासिफ़ खुशाबाज मुतरन्निम शीरी अंदाज हजरत अज़मत रज़ा भागलपुरी अपने शायराना कर्रोफर के साथ स्टेज पर तशरीफ फरमा है। अज़मत रज़ा भागलपुरी जैसे दमदार शायर के साथ साथ मुजफ्फरपुर से चलकर एक शायर बेदम यानी बेदम मुजफ्फरपुरी साहब, इलाके के लोगों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक जगह बहुत बड़ा जलसा होने वाला था, इलाके के तमाम लोगों को दावत नहीं दी गई, इसलिए कि 25,000, 35,000, 50,000 वाले बाहर से लाए गए, दावत दी गई। अजीब इत्तेफाक, लॉकडाउन हो गया या और कोई दूसरी वजह हो गई, गाड़ी वगैरह बंद हो गई, बाहर से कोई नहीं आ सका। मजमा ठाटे मारता हुआ सैलाब की तरह झूम रहा था और जलसा कमेटी वाले फंस गए कि अब इज्जत कैसे बचेगी। तो लोग गए इमाम साहब के पास कि इमाम साहब बड़ी भूल हुई, आपका नाम हमने पोस्टर में बहुत छोटा दे दिया और आपको ठीक से हमने दावत भी नहीं दिया, मगर कुछ भी हैं तो आप इमाम हैं। मैयत से लेकर निकाह तक हम लोगों का काम आप ही से तो चलता है, आप इज्जत नहीं बचाइएगा तो कौन इज्जत बचाएगा। जरा चलिए। इमाम साहब जल्दी जुब्बा वगैरह पहने, जैसे तैसे इमामा ज़ेब सर किए, तशरीफ लाए, ऐलान हुआ। इमाम साहब ने तकरीर स्टार्ट किया कि कौम ने नाफरमानी की नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में, तो अल्लाह पाक ने सैलाब का अजाब नाजिल किया, तूफान बर्पा किया। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से एक कश्ती बनाई और अपने मानने चाहने वाले मुवहिदीन को, अल्लाह और उसके रसूल के वफादारों को नूह अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि तुम लोग अगर सलामती चाहते हो तो हमारी टैक्सी में बैठो। किसी ने टोका कि हजरत टैक्सी नहीं कश्ती बोलिए, कश्ती का चौक, पहले से दावत देगा तब ना हम तैयारी करके आएंगे। अचानक नींद में खलल डाल करके उठा के लाया है। अभी जो बोल रहा हूं सब ठीक है। एक तरफ जहां हजरत कलीम दानिश को मुंबई उज़्मा से बुलाया गया, हजरत अज़मत रज़ा भागलपुरी भागलपुर से तशरीफ लाए हैं, वहीं अपने मुजफ्फरपुर से हजरत शाद मुजफ्फरपुरी और हजरत बेदम मुजफ्फरपुरी, वैशाली से हजरत कैसर वैशाली को भी लाया गया है। उनके अलावा हजरत अल्लामा मौलाना मुकीमुद्दीन अंबर साहब क़िबला और साथ ही साथ इस इलाके में जमात अहले सुन्नत और मसलके आला हज़रत के जान समझे जाने वाले आला हजरत के मसलक के सिपाही मुहाफिज अहले सुन्नत हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सगीर अहमद साहब क़िबला रज़वी मदरसा गुलशन मदीना, उनको भी नजरअंदाज नहीं किया गया, नेगलेक्ट नहीं किया गया। और आपके मौना की सरजमीन पर सदरुल मुदर्रिसीन के ओहदा पर फायज खतीब व इमाम हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद अली साहब क़िबला का क्या पूछना। इत्रो गुलाब रंगे गुलिस्ता भी मात है। एक बार पीरे तरीकत आले रसूल हुजूर अल्लामा मौलाना सैयद अब्दुल वदूद साहब क़िबला मद्दजिल्लहुल आली, जिनका ताल्लुक सीवान जिला के सादातपुर से है, उनके मोहब्बत में सरशार होकर के पूरा मजमा बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। जब तक आप तमामी हजरात को टच न किया जाए, पुश न किया जाए, आपसे डिमांड और मुतालबा न किया जाए, तब तक आप जरा भी अपनी हरकत और अपनी बरकत पेश करने के लिए तैयार नहीं हैं। बहरहाल मैं एक शेर आप तमामी हजरात की खिदमत में नजर कर रहा था कि इत्रो गुलाब रंगे गुलिस्ता भी मात है,
कितनी हसीन आज ये जलसे की रात है, हुस्न लुटाती रात चली है, तारों की बारात चली है, झूम रही है सारी महफिल, प्यारे नबी की बात चली है।